మన గుంతకల్ న్యూస్ ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మన గుంతకల్ న్యూస్ లో లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి. థాంక్యూ. మన గుంతకల్లు న్యూస్ కి స్వాగతం. अजीज सामियात गिरामी के यहाँ पर ओल्ड गुंटेकल में अनवारुल उलूम लिल बनात मदरसे में समर कैंप का इंतजाम किया गया है। ये 3 साल से हो रहा है। हर साल भी क्या है, बच्चियां फर्स्ट आने पर क्या है इनामात दिए जाते हैं। ये समर कैंप रखने की वजह ये है कि बच्चियां क्या है घरों के पास खेल कूद में और बेकार टीवी वगैरह देखने में क्या है वक्त ना गुजार सके, आकर यहाँ पर मदरसे में दीनी तालीम हासिल करें। यहाँ पर दीनी तालीम हासिल करने से उन लोगों को क्या है एक तरह का ये मालूमात होती कि हमारे दीन में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या नहीं है, इस्लाम क्या बता रहा है। ये सब बातें क्या है यहाँ पर 40 दिन का कोर्स रख कर क्या है अच्छी तरह से इन लोगों को क्या है नमाज का तरीका और हदीसें और सब कुछ क्या है गुस्ल करने का, वजू बनाने का तरीका और दीनी दुनियावी क्या है मसाइल को बताया गया है। ये बच्चियां क्या है 40 दिन में इतना सब कुछ क्या है सीख ले रहे हैं। यहाँ पर आने की वजह से इनको बहुत सारा फायदा हो रहा है। इस फायदे को उठाने के लिए क्या है इतने बच्चियां यहाँ पर हाजिर हुए हैं। ये बच्चियां पूरे अच्छी तरह से पढ़ के क्या है इम्तिहान दिए हैं। यहाँ पर इम्तिहान लिखने का भी होता है और सुनाने का भी होता है, सुनाए भी हैं और लिखे भी हैं। और इस पर क्या है इनको इनामात भी दिए जा रहे हैं। अव्वल आने वालों को क्या है फर्स्ट इनाम, दुआम आने वालों को सेकंड और सुवम आने वालों को तीसरा इनाम भी दिया जा रहा है। इंशाल्लाह आप भी क्या है तमाम हजरात से भी गुजारिश है कि आप लोग अपने बच्चियों को हर साल यहाँ पर क्या है समर कैंप में शामिल करने के लिए क्या है आप यहाँ पर दाखिला दिलाइए, ताकि आपके बच्चे भी अदब व एहतराम क्या है बड़ों से कैसे बात करना, कैसे करना रहना, अदब सलीका तरीका ढंग सब क्या है सीख सकते हैं, ताकि दूसरे गांव जाकर या घरों के पास खेल कूद के वक्त बेकार करे बगैर क्या है अच्छे अंदाज में यहाँ पर सब तरबियत बड़ों का अदब सलाम ये सब क्या है तरीके सीख ले सकते हैं। तो यहाँ पर पढ़ने पर फर्स्ट और सेकंड आने वाले बच्चों को यहाँ पर बुलाकर इनामात दिए जा रहे हैं। सामियाते गिरामी और एक बात ये खुशी की और एक बात ये है कि यहाँ पर समर कैंप में 40 बच्चियां तालीम हासिल करने के लिए आई हैं, मगर 40 बच्चियां भी बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ी हैं, सीखी हैं, सबको क्या है तरीका वगैरह मालूम है। मगर क्या है इनमें से क्या है फर्स्ट सेकेंड थर्ड आने वालों पर लिखना भी, पढ़ने में भी और बोलने में भी फर्स्ट आने पर क्या है इनामात का इंतजाम भी किया गया है। और रोजाना आने की वजह से भी इनामात दिए जा रहे हैं कि बच्चियां क्या है 40 दिन कोर्स रखा गया है, तो 40 दिन कंटिन्यू आने पर भी क्या है इनको इनामात दिए जा रहे हैं। इंशाल्लाह इनके वालिदैन क्या है रोजाना भेजे हैं, इस वजह से क्या है उनके वालिदैन का भी शुक्रगुजार हूँ। बच्चियां अच्छा पढ़ने की वजह से इनके भी शुक्रगुजार हूँ। अब मैं पहला इनाम देने के लिए अस्मा कौसर को बुलाती हूँ, वो आइए पहला इनाम लेकर जाइए। और दूसरा इनाम समरीन को बुलाती हूँ कि वो समरीन आए और दूसरा इनाम लेकर जाएं। तीसरा इनाम को मधु करूंगी, गौसिया आए तीसरा इनाम लेकर जाइए। उर्दू यहाँ पर क्या है बच्चियां उर्दू भी किताबें क्या है अलग से पढ़ी हैं, डेली रोजाना शाम में आकर क्या है उर्दू पढ़ती हैं। इस वजह से इनको शाम में 1 घंटा वक्त निकाल कर उर्दू पढ़ने और लिखने की वजह से अव्वल दुआम इनको भी इनाम दिया गया है। तो इसमें अव्वल आने वाली फातिमा निखत है, फातिमा निखत को भी अव्वल इनाम दिया जा रहा है।
दुआम इनाम में आने वाली फातिमा फिरदौस है। हुई और उन 30 पर एक बच्चों में जो 30 पर 5 दिन चला और 55% के हिसाब से 18 दिन जो बच्चे हाजिर हुए 30 पर एक में सिर्फ और सिर्फ 20 पर 3 बच्चे हैं। 30 पर 6 बच्चों में से 20 पर 3 बच्चे, 13 बच्चे जो गैर हाजिर रहे 18 दिन, उससे कम आए और 1 दिन 2 दिन आके छोड़ दिए। और दूसरी बात, जो इम्तिहान लिखे तकरीरी इम्तिहान जो लिखत जो होती है, तकरीरी इम्तिहान में तकरीबन ज़्यादा बच्चे नहीं है बल्कि सिर्फ 11 बच्चे जो तकरीर इम्तिहान लिखे। 20 पर 3 बच्चे हाजिर हुए, 11 बच्चे तकरीर इम्तिहान लिखे। और इसी तरह जो 11 बच्चे तहरीर इम्तिहान लिखे। और ये वजह क्या है, 20 पर 3 बच्चे पाबंदी से आते रहे और सिर्फ 11 बच्चे लिखने में और इम्तिहान देने में हाजिर हुए, और बाकी के बच्चे जो 12 बच्चे हैं गैर हाजिर होने का वजह को मैं बतलाता हूँ। क्योंकि ज़्यादातर इस साल 30 पर 1 बच्चे में कम उम्र वाले 10-11 साल वाले बच्चे ज़्यादा हैं और वो बच्चे उनको लिखना मुश्किल था और याद करके सुनाना मुश्किल था। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी याद करे, जितने भी सुनाए अच्छे सुनाए, लेकिन लिखने में और याद करके सुनाने में थोड़ा दुश्वारी हुई। इसलिए 20 पर 3 बच्चों में सिर्फ और सिर्फ 11 बच्चे जो इम्तिहान लिए और उन्हीं 11 बच्चों को उन्हीं में से अब इनाम दिया जाएगा। और एक दूसरे साल और इस साल में जो फर्क करे, गुज़िश्ता साल गए साल सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में जो बच्चे सुनाए और लिखे इम्तिहान लिए उन्हीं को इनाम दिया गया गुज़िश्ता साल। लेकिन इस साल उर्दू में भी बच्चे अकाइद में जो उर्दू में भी सुनाए और इम्तिहान लिखे और उन बच्चों को अलग इनाम देने का सिलसिला शुरू किया गया। और वजह क्या है, सिर्फ हमारे मुसलमान बच्चे, हर बच्चे अक्सर सिर्फ इंग्लिश ही की तरफ तवज्जो दे रहे, उर्दू की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे। उर्दू की तरफ भी तवज्जो देना लिखने में और पढ़ने में, इस एतबार से इस साल उर्दू में भी उनको इनाम दिया गया। और उर्दू में सुनाने और लिखने वाले बच्चे 11 बच्चों में सिर्फ 3 बच्चे, वो भी गुज़िश्ता साल पूरा मुकम्मल सुनाए थे, लेकिन इस साल भी इंग्लिश के सब कुछ सुनाने और लिखने के बाद फिर उर्दू में भी और लिखे और सुनाए, इसलिए उनको उर्दू में इनाम दिया गया। और देखिए उसके बाद जो मैं ये मुख्तसर में बतलाया, अब इनाम देने में कुछ शराइत हैं, वो शराइत याद रख लीजिए, क्योंकि बाद में नहीं बोलना कि हमारे बच्चे भी आए पाबंदी से आए, लिखे भी याद करे भी फिर उनको इनाम नहीं मिले, ये बात नहीं बोलना। इसलिए इसमें 3 हिस्से कर दिए, एक तकरीरी इम्तिहान, ये दूसरा तहरीरी इम्तिहान, और तीसरा जो पाबंदी के साथ जो ज्यादा बच्चे 20-30 पर 6 दिन में जो ज्यादा एतबार से हाजिर हुए उनका भी ख्याल रखा गया, लिखने और सुनाने में हाजिरी का भी ख्याल रखा गया, ये बात याद रख लीजिए। और उसके बाद जो शराइत क्या है, तकरीरी, तहरीरी और हाजिरी, इन तीनों में 2 में जो ज्यादा मार्क्स लाए, जो ज्यादा हाजिरी है, उनको इनाम लिखने देने का ये मुकर्रर करे। और उसके बाद जो पहला इनाम और दूसरा इनाम, तीसरा इनाम के एतबार से मैं नाम लेता हूं, पहले नीचे से आएंगे। मस्जिद के तहत पिछले साल भी इसी तरह गरमाई दिनों में
समर क्लासेस का आगाज़ हुआ, जिसमें पिछले साल तकरीबन 40 से 50 तलबा शिरकत किए और अच्छे अंदाज में इल्म दीन हासिल किए। और 2026 में भी माशाअल्लाह यहाँ पर हमारी इस मस्जिद में समर कैंप के क्लासेस इनकाद में अमल में आए। माशाअल्लाह बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर समर क्लासेस चले, जिसमें तकरीबन 30 से ज़ायद बच्चे इल्म दीन हासिल किए। आप हजरात को मालूम होना चाहिए कि स्कूलों की तालीम के बाद जब समर हॉलीडेज़ बच्चों को मिलते हैं, अब बच्चे समर हॉलीडेज़ में बहुत कम बच्चे होते हैं जो ग्राउंड को जाकर क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, क्योंकि माँ बाप भी भेजने को तैयार नहीं होते। पहले ग्राउंड को जाते थे, तीरने जाते थे, बच्चे इधर उधर फिजिकल एक्टिविटी में बिजी रहते थे। मगर आज का जो ज़माना है, बच्चे न तो क्रिकेट खेलने पर फोकस करते हैं, न तो इधर उधर साइकिलिंग में किसी में भी इंटरेस्ट नहीं लेते। सबसे ज़्यादा उनका जो फोकस होता है वो है फ़ोन में और सोशल मीडिया के ऊपर, और इन्हीं कामों में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, ना तो नमाज का ख्याल होता है, ना तो घर वालों का ख्याल होता है, ना तो अपनी सेहत का ख्याल होता है, ना तो खाने पीने का ख्याल होता है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कि भाई हमारे बच्चे जो अपने महल्ले के बच्चे हैं, ये बच्चे अगर इनको ऐसे ही आज़ाद छोड़ दिया जाए तो फिर वो सोशल मीडिया में रहकर अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद करेंगे, अपनी आखिरत भी बर्बाद करेंगे, और अपना जो फ्यूचर का जो प्लान है वो सारे का सारा प्लान इसी में वो गंवा देंगे कि भाई हमें सुबह से शाम तक सोशल मीडिया में बिजी रहना है। भाई इन बच्चों को अगर वहाँ से निकाल कर किसी काम में अगर बिजी रखेंगे तो फिर वो बच्चे सोशल मीडिया से दूर होकर फिर मस्जिद को भी आएंगे, दीन भी सीखेंगे, नमाज के मसाइल, रोज़े के मसाइल, घर के आदाब, मस्जिद के आदाब, घर वालों से किस तरह बात करना, ये सारे के सारे चीज़ें सीखेंगे। तो एक बेहतरीन ज़रिया था हमारे बच्चों के वक्त को इस्तेमाल में लाने का, बेहतरीन मौका था। तो माशाल्लाह हमारी इस मस्जिद की कमेटी वाले पिछले साल भी इस साल भी समर कैंप का इनेकाद करें। माशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आइंदा चलकर सिर्फ समर कैंप में सिर्फ दीनी तालीम ही नहीं दी जाएगी। इंशाल्लाह अगर बच्चे इसी तरह आते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे, पेरेंट्स भी सपोर्ट करते रहेंगे, इंशाल्लाह आइंदा साल दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हम सिखाएंगे। यहाँ पर कंप्यूटर क्लासेस का भी आगाज़ होगा, उनके स्किल्स डेवलपमेंट के भी हम क्लासेस करेंगे, स्पोकन इंग्लिश जो चाहे बच्चे सीखना चाहें वो सारे के सारे यहाँ पर सिखाने के लिए तैयार हैं। बस कमेटी वालों के हौसले तो बुलंद हैं, मगर शर्त यह है कि बच्चे इनका साथ दें, लोग इनका साथ दें, अपने बच्चों को भेजें और उनके स्किल्स को डेवलप करें। स्पोकन इंग्लिश कोर्स हो, चाहे दुनियावी जो तालीम आप हासिल करना चाहते हो, ये मसाजिद मरकज़ होते हैं इल्म सीखने के, और इल्म चाहे दुनियावी हो, इल्म चाहे दीनी हो, वो इल्म होता है। आपको बहुत बहुत मुबारकबादी दी जाती है जो बच्चे यहाँ पर आए और 35 दिनों में समर कैंप में आकर इल्म दीन हासिल करें। उम्मीद करता हूँ कि आइंदा दिनों में इसी तरह आप हजरात का सपोर्ट रहेगा और पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहेगा। इंशाल्लाह आइंदा कमेटी वाले मज़ीद अपने अपने ख़यालात को आगे ले जाते हुए, अपने हौसलों को मज़ीद आगे ले जाते हुए इंशाल्लाह इस समर कैंप में मज़ीद जो चेंजिंग, जो तब्दीली कर सकते हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। आप तमाम हजरात को दोबारा मुबारकबादी पेश करता हूँ, और बिलखुसूस उन तलबा को, उन तलबा के पेरेंट्स को जो अव्वल दुवम सुवम आए हैं, उन तमाम को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ हमारे इस मस्जिद के कमेटी वाले, मदरसे के कमेटी वाले, अंजुमन के कमेटी वाले सबको मुबारकबादी पेश करता हूँ कि माशाल्लाह गुंतकल में मैं समझता हूँ 1 या 2 जगह इस तरह के समर कैंप हो रहे हैं। माशाल्लाह पहला कदम आप हजरात ने उठाया। उम्मीद करता हूँ कि गुंतकल के दीगर मस्जिदों के लोग भी इसी तरह कदम उठाएंगे। रब तबारक व तआला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।